का रहने वाला हूँ और लास्ट साल जून के महीने में मैं और मेरे दो दोस्त रोहित और समीर मसूरी घूमने गए थे। खरवल की हवा, ठंडी ठंडी बारिश और पहाड़ों का सुकून हमेशा से ही मुझे अट्रैक्ट करता था। हमने प्लान बनाया था कि 3 दिन मसूरी में रहेंगे और पूरे हिल स्टेशन का मज़ा लेंगे। मसूरी में टूरिस्ट सीजन फुल स्विंग में था, तो होटल्स और रिसॉर्ट्स काफ़ी महंगे पड़ रहे थे। तभी एक लोकल टैक्सी ड्राइवर ने हमें बोला, सर, अगर आपको सस्ती जगह चाहिए रहने के लिए तो कैमल्स बैक रोड पे एक पुराना गेस्ट हाउस है। वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती और रेट भी कम है। थोड़ा पुराना है पर सेफ है। हमने बिना ज़्यादा सोचे ही हाँ कह दिया। टैक्सी ड्राइवर ने हमें एक पुराने 2 मंजिल के गेस्ट हाउस तक छोड़ा। बाहर से देखने में बिल्डिंग कॉलोनियल ज़माने की लग रही थी। पील्ड पेंट्स, बड़े बड़े वुडन विंडोज़ और छत के कोने में पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई थी। एक अजीब सी हवा थी वहाँ, जैसे बिल्डिंग के अंदर से कोई ठंडी सांस ले रही हो। गेस्ट हाउस के केयरटेकर, एक बुढ़ा आदमी जिसका नाम बहादुर था, हमने रूम देखने के लिए ले गया। उसने हमें एक बड़ा सा कैमरा दे दिया और उसने बोला, सर, इस कमरे में 2 बेड्स थे और एक पुराना सोफ़ा भी है। कमरे में एक पुराना अलमीरा, एक ड्रेसिंग टेबल और एक बड़े साइज का मिरर था, जो डायरेक्टली बेड के सामने ही था। रोहित ने मजाक में कहा, अरे यार, ये तो हॉरर मूवीज़ का सेटअप लग रहा है। हम सब हंस दिए। उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये हंसना कुछ ही घंटों में हमारी चीखों में बदल जाएगा। पहली रात आई। अब रात को हमने माल रोड पर डिनर के लिए गए। लेट नाइट 10 बजे के आसपास गेस्ट हाउस लौट आए। बाहर जोर की बारिश शुरू हो गई थी और पूरे कैमल्स बैक रोड पे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। रूम में वापस आकर हमने थोड़ी मस्ती की, कार्ड्स खेले और फिर लाइट्स बंद करके सो गए। लगभग आधी रात को मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पुराने वुडन कॉरिडोर में चप्पल घसीटते हुए चल रहा हो। एकदम वियर्ड सी आवाज़ थी। मैंने सोचा शायद बहादुर होगा फिर या कोई गेस्ट, पर जब मैंने ध्यान से सुना तो समझा कि ये फुटस्टेप्स डायरेक्टली हमारे कमरे के बाहर रुक गई थी। मुझे डर सा लगा, लेकिन मैंने आंख बंद करके नींद लेने की कोशिश की। कुछ देर बाद शीशे के पास से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। आंख खोल के देखा तो लगा जैसे मिरर के ग्लास के अंदर कुछ मूव हुआ। मैंने तुरंत अपना ब्लैंकेट सर तक खींच लिया। सुबह हुई तो मैंने ये बात रोहित और समीर को बताई। उन्होंने मजाक उड़ा दिया, तेरे दिमाग में हॉरर मूवी चल रही होगी, यहाँ कुछ नहीं है। ये सुन के मैं भी चुप हो गया। अब दूसरी रात हुई। अगली रात सबसे डरावनी थी। रात को लगभग 2 बजे मुझे एक और आवाज़
ने जगा दी। इस बार आवाज़ सीधा हमारे कमरे के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बेड के नीचे रेंग रहा हो। बहुत अजीब सी आवाज़ थी और काफ़ी डरावना भी। मैं कान लगाकर सुन रहा था और मेरे दिल तेज धक धक कर रही थी। तभी समीर ने हिचकी जैसे ली और उठकर बोला, अर्जुन, तूने सुना क्या? रोहित अभी सो रहा था, तो मैं टॉर्च ऑन किया और बेड के नीचे झांक कर देखा। पहले तो कुछ नहीं था, पर जैसे ही टॉर्च ऑन की, लाइट डायरेक्टली मिरर पर पड़ी। हम दोनों चुपचाप थे, सिर्फ मिरर की तरफ देख रहे थे। मिरर के अंदर वो औरत धीरे धीरे हमें देख रही थी, पर रूम में फिजिकली कोई नहीं था। हम तीनों पैनिक से रूम से भाग गए और सीधा कॉरिडोर में आ गए। कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी लैंटर्न जल रही थी। तभी ऊपर से छत से जोर से दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई बड़े पैरों से भाग रहा हो। हम सीधा केयरटेकर बहादुर के रूम के आसपास आ गए और उसके रूम पर आके दरवाज़ा खटखटाया। बहादुर ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें लाल थी, जैसे नींद में से उठकर आया हो। उसने हमें देखा और बिना कुछ बोले बस एक बात कही, मैंने तुम्हें बोला था ना, ऊपर के कमरे में मत रुकना। पर हमें तो याद ही नहीं था कि उसने ऐसा कुछ बोला भी था। हम तीनों थरथरा रहे थे। अब तीसरी रात आई। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड की कि हम चेकआउट करेंगे, पर बाहर का मौसम बहुत ख़राब था। लैंडस्लाइड की वजह से रोड पूरी बंद थी। बहादुर ने कहा कि हम एक दिन और रुक जाते हैं। डिनर बाहर सब नॉर्मल था। हम मॉल रोड भी गए और फिर जल्दी वापस आ गए। लेकिन रात को एक और शॉक मिला। लगभग 1:30 बजे रोहित ने हमें जगाया। उसने कहा, मिरर देख, जल्दी देख उधर। हमने देखा कि मिरर में एक पुरानी ब्रिटिश एरा का सोल्जर खड़ा था। उसके हाथ में सिर्फ एक तलवार थी और सिर्फ आधा चेहरा ही दिख रहा था, जो खून से भरा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगा, पर सिर्फ रिफ्लेक्शन ही मिला। रूम में दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी। फिर भी एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। कर्टन हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई तूफान आया हो। और तभी मिरर के अंदर से वो शोल्डर ने जोर से तलवार मारा और मिरर के एक कोना क्रैक हो गया। लेकिन वो क्रैक सिर्फ अंदर ही अंदर था। आउटर ग्लास सेफ था, जैसे मिरर के अंदर एक अलग ही दुनिया हो। समीर इतना डर गया कि उसने जोर से बेड की तरफ बॉटल फेंकी और चिल्लाया, बस करो, हमें तुमको क्या चाहिए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। वो शोल्डर गायब ही हो गया। लेकिन
उस रात हमने नींद ही नहीं आई। अब आखिरी दिन आ गया। सुबह होते ही हमने बैग्स पैक की और तुरंत ही चेकआउट कर लिया। बहादुर हमें बाहर तक छोड़ने आया। उसने हमें देखा और सिर्फ इतना ही बोला, ये गेस्ट हाउस पहले एक ब्रिटिश फैमिली का था। ये 1857 के बाद उनके पुरखों का खून यहीं गिरा था। तब से ही ये जगह उनकी आत्माओं का घर है। जो भी मिरर में उन्हें देखता है उसकी रूह तक उन्हें छोड़ जाती है। हमने बिना कुछ बोले टैक्सी पकड़ी और मसूरी छोड़ दिया। आज तक मैंने जब भी कैमल्स बैकडोर का नाम सुनता हूँ मेरा कान में वो आवाज़ गूंजती है, एकदम अजीब सा आवाज़। और सबसे अजीब बात तो ये है, मेरे फ़ोन के गैलरी में एक फ़ोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर हुई थी, वो मिरर कमरा वाला, और उसके अंदर सफ़ेद साड़ी वाली औरत क्लियरली खड़ी थी। हमने कभी वो फ़ोटो डिलीट ही नहीं की। अभी भी वो फ़ोटो मेरे फ़ोन में ही है। कितनी भी कोशिश करूं लेकिन वो फ़ोटो डिलीट होती ही नहीं है।